नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। देहरादून में एक घटना कल घटित हुई और वो घटना हुई है हाथीवरकुला बैरिकेडिंग पर, जब कांग्रेस की दो नेत्रियों ने अपने बाल उतरवा दिए। और ये उत्तराखंड के इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिसमें इन्हें भी याद किया जाएगा। बहुत सारे के लोगों ने देखा है उस वीडियो को कि कैसे इन्होंने बाल उतरवाए हैं, लेकिन ये बाल क्यों उतरवाए हैं, क्या कारण रहा? क्योंकि मैंने उस वीडियो में भी कहा है कि महिला के लिए उसके बाल किसी आभूषण से कम नहीं है। तो आज मेरे साथ में ज्योति रौतेला हैं, जो महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हैं, और इधर बैठी हैं शिवानी मिश्रा थपलिया। ये वो दो महिलाएं हैं जिन्होंने अपने आभूषण यानी कि अपने बाल उतरवा दिए। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले ज्योति रौतेला जी, ऐसा क्या हुआ जिसको हम आभूषण कहते हैं, आपने वो उतरवा दिए? देखिए, बहुत लंबे टाइम का एक प्रोसेस है कि बहुत लंबे टाइम से मेरे मन में था कि जो हमारी प्रदेश की बेटी थी अंकिता भंडारी, उसकी हत्या की गई। लगातार कांग्रेस, महिला कांग्रेस, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस सबने, यहाँ यहाँ तक कि हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने भी इस मामले को आवाज बने, उन्होंने उठाया। हमने भारत जोड़ो में इस मामले को उठाया। लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये लगने लग गया था कि ये मामला शांत होता दिख रहा है। जो अपराधी हैं वो कोर्ट में बेल लेने चले गए। और मुझे लगता है कि ये एक तरीका है कि पहले आप लोगों को शांत करो, फिर मामले को शांत करो और उसके बाद उनको बेल दो और बाहर आ जाओ। मुझे दुख था, तकलीफ थी, और मैं बार बार ये सोच रही थी कि जिस चीज पे, जिस पोजीशन में, जिस पद पे मैं आज हूँ, क्या मैं जस्टिफाइड कर रही हूँ? क्या सच में हम लोग महिलाओं की, प्रदेश की महिलाओं की आवाज बन पा रहे हैं? बनना दूर, हम लोग लड़ ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि जो सामने हमारी जो सत्ता है उतनी मगरूर है अपने नशे में, सत्ता के नशे में, कि वो सुन ही नहीं रही थी। किसी की बात नहीं सुन रही, वो हमारी बात नहीं सुन रही, वो बेरोजगार युवाओं की बात नहीं सुन रही, वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं कर रही। तो क्या करूं? एक साल 18 तारीख को अंकिता भंडारी को, उनकी हत्या को हुआ, और मेरा मन था 18 तारीख को ये प्रोग्राम करने का। लेकिन 18 तारीख को किसी कारणवश नहीं कर पाई, मेरी खुद की तबीयत भी ठीक नहीं चल रही। तो फिर ये 21 तारीख को किया गया, और ये सरकार को श्रद्धांजलि दी महिला कांग्रेस ने, मैंने और मेरी साथी शिवानी थपलियाल जी ने। कि कहा जाता है, और ये क्वेश्चन बीजेपी भी उठा रही है, कि महिलाओं के लिए सबसे बड़ा आभूषण, जैसे आपने अपनी बात में कहा कि बाल हैं। मुझे लगा कि अपनी प्रिय वस्तु को देके मुझे सरकार को श्रद्धांजलि देनी पड़ेगी। अपनी जो बहन है, जो अंकिता भंडारी के साथ हमारे प्रदेश में हुआ, जो मणिपुर में महिलाओं को नग्न घुमाया गया, जो महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण हुआ, जो आज पूरे प्रदेश में रेप की घटनाएं, अगर आप पिछले 1.5 साल में देखोगे महिलाओं के ऊपर अत्याचार के 2404 कंप्लेंट्स इस प्रदेश में, छोटी सी देवभूमि में 261 केस अकेले इस राजधानी में हुए हैं, जो रेप के और अपहरण के हैं। क्या इसी के लिए हमने ये प्रदेश को अलग किया था? क्या इसके चलिए, लिए मैं मैं आऊंगा। आंदोलन करा? चलिए, बड़ा सवाल यही है कि क्या इसलिए हमने प्रदेश मांगा था, या इसलिए हमारे आंदोलनकारियों ने अपनी कुर्बानी दी थी? शिवानी जी, आपके पास में भी आना चाहूंगा। जब आपने ये बाल उतरवाए, क्योंकि मीडिया वालों को भी इसकी भनक नहीं थी, हमें भी नहीं था पता कि वहां होगा क्या, बहुत सडन ये सब कुछ हुआ है। तो ये सब कुछ पहले से तय था, या मन में कुछ ऐसे भाव आए, एक साल हो गया है, अंकिता को न्याय नहीं मिल रहा है, और अंकिता जैसी बहुत सारी की ऐसी लड़कियां हैं? देखिए, पिछले 1 साल से हम धरने प्रदर्शन कर रहे हैं कि अंकिता को न्याय मिले, लेकिन धामी सरकार बिल्कुल भी इसको सुन नहीं रही थी। उनके दिल में मानवता नाम की चीज़ नहीं रह गई थी। तो थक हार के अभी 1 साल हुआ है। 18 तारीख को, जैसे आपको बोला कि 18 सितंबर को अंकिता का रेप एंड मर्डर का 1 साल पूरा हो गया। तो हमने यही सोचा था कि इस बारी हम कुछ ऐसा करें जो कम से कम धामी सरकार या यहाँ के जो उत्तराखंडी हैं, वो लोग सोचें और देखें और मजबूर हो जाएं कि हम सब मिलकर, हम तो कांग्रेस में विपक्ष है, हम हमेशा आवाज उठा रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि पूरा राज्य इस बात के लिए आवाज उठाए। तो उसके लिए हमें इससे बेहतर और कुछ नहीं लगा। ज्यादा प्लानिंग नहीं करी, पर हमने हाँ थोड़ा सोचा कि हम ये कर सकते हैं जो हम श्रद्धांजलि सरकार को दे सकते हैं अपने बालों की, क्योंकि सरकार और किसी तरह से समझ नहीं रही है। सरकार समझ नहीं रही है,
आरोप बहुत लग रहे हैं और 1 साल हो गया है इस मामले को चलते हुए। और ये 2 महिलाएं आपके सामने एक उदाहरण है, वो भी इस दौर में 2023 में। तो मैं ज्योति जी की आपके पास आना चाहूंगा, जब आपने ये बाल कटवा दिए, घर गए तो घर की या घर वालों की तरफ से क्या रिएक्शन रहे? देखिए, मैं परसों शाम को मैंने अपने हस्बैंड को बता दिया था कि मैं शायद ऐसा कुछ करूँ, लेकिन मुझे लगता है कि घर वाले सीरियसली इस बात को नहीं लिए। और इन लॉज से तो मैं अभी तक मिली नहीं हूँ और मैं उनको बताई भी नहीं हूँ कि मैंने ऐसा कुछ करा, क्योंकि मेरे लिए भी टफ है। मैं भी थोड़ा सा उस टेंशन में हूँ कि पापा लोगों को पता चलेगा, क्योंकि पापा लोग बहुत ही पूजा पाठ वाले हैं, बहुत धार्मिक है और हिंदू धर्म की हर चीज़ को फॉलो करते हैं। तो मुझे लगता है कि हाँ, वहाँ से मुझे थोड़ा सा पापा हो सकता है गुस्सा करें। पर हस्बैंड को मैंने बताया था, अपने पापा को मैंने बताया था, तो पापा भी मुझे लगे कि शायद वो मजाक में ही लिए। मैंने उनको शाम को बोला, पापा मैं मुंडन कर सकती हूँ। मैं हाँ, ये ज़रूर है कि मेरा एक 7 साल का भतीजा है घर में। जब मैं कल शाम को घर पहुँची तो वो मेरी तरफ ऐसे किताब पूरा कर दिया कि मुझे आपको नहीं देखना, आप ऐसे क्यों करवा के आए हो? और तब से मुझे अभी नहीं मिला। 20 तारीख को उसका जन्मदिन था, हम लोग नहीं पहुँच पाए क्योंकि 21 को हमारा प्रोग्राम था। तो मैंने उससे बोला था कि 22 तारीख को मैं तेरे को लंच पे ले जाऊँगी, तो आज मुझे कहता है कि मुझे आपके साथ नहीं जाना। आपने अपने बालों के साथ ऐसा क्यों क्यों करा? वो नहीं है, वो 7 साल का बच्चा था। वो इस बात से गुस्सा हुआ कि उसकी बुआ ने बाल मुंडवा दिए। पर हाँ, मेरे हस्बैंड से मेरी बात हो गई है। उन्होंने बोला कि तुमने जो करा सोच के क्या होगा, अगर तुम्हारे मन में था, तुम्हें लगता है कि इस चीज़ की ज़रूरत थी, तो ठीक है, हम तुम्हारे साथ हैं। चलिए जी, शिवानी जी, आपके घर वालों का रिएक्शन क्या रहा है इस पर? जी, मेरे हस्बैंड ने तो ज़्यादा कुछ नहीं बोला, क्योंकि उनको बताया तो मैंने भी किसी को घर पे नहीं था, लेकिन उनका ये है कि आप जो करें, जिस तरीके से कर रहे हैं, वो आपका अपना निर्णय है। तो वहाँ से तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहा गया। आज सुबह मैं अपने माँ-बाप के घर गई हूँ, पेरेंट्स के घर गई हूँ, जो कुशीनगर में रहते हैं। हालाँकि खबरें तो उन्होंने देख ली थी, पेपर्स भी सुबह पढ़ लिए थे। तो जब मैं गई तो मैं भी थोड़ा-सा, मतलब एक डर भी नहीं था कि ये क्या कहेंगे, वो था दिल के अंदर। जब मैं गई तो मम्मी ने थोड़ा-सा बोला, पर उन्होंने कहा नहीं ठीक है, जो तुम कर रही हो काम, महिलाओं के लिए कर रही हो, ये राज्य में महिलाओं ने लिया था, और अगर आप अपनी बेटी, उत्तराखंड की बेटी के लिए अगर आपने ये काम किया है तो अच्छा है। लेकिन मेरे पापा ने मेरे से बाकी बातें तो करी हैं, लेकिन इस विषय पे एक शब्द नहीं बोला, ना अच्छा ना बुरा। अभी सुबह आके मैं बता ही रही थी कि पापा ने मेरे से इस बारे में एक बार नहीं कुछ बोला कि तुमने अच्छा किया या तुमने बुरा किया या तुम्हें नहीं करना चाहिए था। मतलब वो इस सब्जेक्ट को बिल्कुल ही इग्नोर कर गए। चलिए, इग्नोर कर दे। चलिए, इनके पापा इग्नोर कर गए, लेकिन आप इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि यकीन मानिएगा, वीडियो देखना, कमेंट करना अलग बात है, लेकिन ये बाल उतरवाना ये कोई आम बात नहीं है। और सरकारों को भी सोचना पड़ेगा कि अगर प्रचंड बहुमत की डबल इंजन की सरकारों में अगर महिलाएं अपना मुंडन करवा रही है, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन अगर मुंडन तक महिलाएं आ गई है, तो हमें सोचना पड़ेगा कि हमारी न्याय प्रणाली और न्याय व्यवस्था कैसी है। तो चलिए, तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।